आला मैथमेटिक यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोग का स्वागत है। हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे 5.3 पढ़ रहे थे। आज हम लोग देखेंगे तीसरा का पहला सवाल, तीसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, तीसरा का चौथा सवाल तक आज इसमें हम हल करेंगे, यानी कि 5वां तक भी हो जाएगा। तो इसमें क्या देखना है, हमें निकालना है, क्या बोलता है इसमें एपी में दिया हुआ मान, तीसरा का पहला सवाल जो बोर्ड पर आप लोग को लिखा हुआ है और देख भी रहे होंगे आप लोग क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है कि a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50 दिया है, तो n और sn का मान ज्ञात कर। ये हमें ज्ञात करना, यानी a का मान दिया हुआ है 5, d का मान दिया हुआ 3, an बराबर 50 दिया है, n और sn का मान ज्ञात कर, ये ज्ञात करना। एक बात याद रखिए, अगर sn का मान या n का मान तभी निकलेगा जब an का मान दिया, तो n का मान बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, n बराबर 50 दिया हुआ है। तो an का फार्मूला लेके चलेंगे, तो n भी लेके n निकालने के चलते a और d का मान की जरूरत होती ही है। और तो बाद n का मान जैसे निकल जाएगा तो क्या निकालेंगे, sn का योग, sn के योग का फार्मूला निकालेगा, उसको क्या करेगा, हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें चलते हैं, हल करते हैं सवाल को। देखिए क्या दिया हुआ सवाल, a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50 दिया है, तो n और sn का मान निकाल, यानी दो चीज़ का मान किया। तो इसको इस तरह पर लिख लेते हैं। a बराबर कितना है, a बराबर 5 हो गया, ठीक है। d बराबर कितना है आपका, d बराबर 3 हो गया। an बराबर कितना है, an बराबर 50 हो गया। तो हमें क्या है, n बराबर वाट, sn बराबर क्या है, sn बराबर वाट। ठीक है, तो हम क्या लेके चलेंगे, an लेके चलेंगे, तो क्या लेके n लेके चलेंगे, तो n का मान निकलेगा, और जब n का मान निकलेगा तो sn का फार्मूला निकाल देंगे। हमें n और sn दो चीज़ निकालना, तो n बराबर लिखते, n बराबर कितना 50 ले लेते। ठीक है, n का फार्मूला क्या होता है, a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना, n बराबर ये फार्मूला है। a का मान कितना है, a का मान 5 है, तो क्या एक जगह पर 5 लिख देंगे, प्लस इंटू n माइनस 1 गुणे d का मान कितना है, d का मान 3 है, 3 बराबर में क्या 50। हम बार बार बोल रहे हैं कि बराबर का n का मान इधर बराबर नहीं देखे, बराबर का निशान इस साइड देके दे देते हैं। ठीक है, अब ये लेके चलते हैं तो n का मान निकलेगा, देखिएगा देखिएगा, n माइनस 1 गुणे 3 बराबर 50, ये प्लस में तो कितना माइनस में 5 हो गया। ठीक है, लिखेंगे n माइनस 1 गुणे 3 बराबर 5 में से 50 में से 5 जाए तो कितना बचेगा, 45, ये बचेगा 45 ना बचेगा। अब इसको काट दे, 15 तिया 45, तो n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 15, तो n बराबर लिखेंगे 15, माइनस में तो उस साइड भी जाएगा तो प्लस में 1, तो n बराबर कितना हो गया, यानी कि 16 हो गया। कितना निकल गया n का मान 16 निकल गया। तो हमें sn निकालने के चलते क्या क्या चाहिए, a का मान, d का मान और n का मान। तो a का मान 5 है, d का मान दिया होता है, n का मान निकलना था, ये वाट क्या था, तो n का मान 16 हो गया। जब n का मान 16 निकल गया तो हमें क्या निकालें, sn का योग का फॉर्मूला देके और तो क्या निकालेंगे, sn का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं sn बराबर, sn निकालना है, sn का फार्मूला क्या होता है, sn का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये है। चलिए n का मान कितना है, n का मान 16 है, तो इनकी जब कितना लिखते हैं 16/2 इंटू 2 गुने a का मान कितना है, a का मान 5 है, तो 5 प्लस इंटू n का मान 16 माइनस 1 गुने d का मान कितना है, d का मान 3 है, तो ये 3 लिख दिए, देखा गया। बराबर के निशान देते, ये कट जाएगा 8 दूना 16, कितना 8 दूना 16 कट गया, काट दीजिएगा, तो ये 8 इंटू 5 दूना 10 प्लस 16 में से गया तो कितना 15 गुने कितना है 3। ठीक है, 16 में से गया तो 15 गुने 3। अब ये तो 8 रहबे करेगा इंटू ये 10 प्लस 15 तिया 45। चलिए अब ये 8 गुने 45 में 10 जुड़ेगा तो कितना होगा 55। अब 55 को 8 से गुना करते हैं, 55 को कितना से 8 से गुना करते हैं, 8 पंच 40 की 0, हाँ से 4, 8 पंच 44, यानी कि 440। ये क्या हो गया आपका sn का मान निकल, ये क्या आपका आंसर हो गया इस सवाल का। ठीक है, समझ गए होंगे, बता लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग अब देखेंगे क्या, तीसरा का दूसरा सवाल जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ, तीसरा का दूसरा सवाल। इसमें बोला a बराबर 7 और a 13, यानी कि n की जगह पर 13 लिखा बराबर 35 दिया है, तो d और s 13 का मान किया था, यानी d का मान निकालना, s 13 का मान निकालना। तो इसको इस तरह कर लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए a बराबर 7, a 13 बराबर कितना है 35, d बराबर वाट और उसके बाद s 13 बराबर वाट, यानी कि हमें निकालना है क्या d का मान, और उसके बाद d का जब मैं निकल जाएगा तो s 13 यानी sn का मान, n का मान दिया हुआ, n का मान यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या निकालना है, एस एन का पूरा मान निकालना है, एन का तो मान है, एस का पूरा मान, योग का मान निकालना है। तो पहले हमें ये लेके चलना है, ए 13 बराबर 35, ये लिख लेते हैं, ए 13 बराबर
कितना है 35 है, तो 35 लिख लिए। अब फार्मूला क्या होता है, एन का फार्मूला होता है, एन का फार्मूला होता है एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए का मान कितना है, ए का मान 7 है तो ये लिखिए 7 लिख लिया, प्लस इंटू एन का मान कितना, एन का मान ये हुआ, यहाँ पर एन लिखा हुआ है ना, देखिए गौर से, यहाँ ए एन लिखा हुआ ना, तो एन का मान कितना, ये 13, तो यहाँ पर 13 माइनस 1। डी का मान हमें क्या निकलना है, बोला है ना यहाँ डी का मान, यही डी का मान वाट डी, यानी कि डी का मान हमें निकलना है क्या, तो ये गुने डी बराबर कितना लिख देंगे, ये 35 है तो 35। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे, सॉरी 13 में से 1 गया तो कितना 12 गुने डी बराबर कितना 35। अब प्लस में तो माइनस में क्या करेंगे 7। ठीक है, 35 अपनी जगह पर, ये प्लस में है तो बराबर को साइड गया तो माइनस में क्या होगा 7 हो गया। 12 को डी से गुना कीजिए तो कितना होगा 12 डी। अब 35 में 7 गया तो कितना बचेगा 28, तो डी बराबर कितना हो गया 28 बटे 12, 28 बटे 12 हो गया। अब इसको कटिए, 7 चौके 28, 3 के पारा में 3 चौके 12, 3 के पारा में कितना 12 आएगा, 3 चौके 12 4 दफ़ा में, और 7 चौके 28, तो डी बराबर कितना हो गया आपका, डी बराबर हो गया 7 बटे 3। और जब 7 बटे 3 डी का मान निकल गया तो अभी क्या लेंगे, S13 लेके चलेंगे, क्या लेंगे S13, S13 बराबर 8। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है, एस एन का फार्मूला होता है एस एन बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n का मान कितना है, ये 13, तो n के 13 बटे 2, ये एस एन का 13, ये एस एन जो निकालते हैं ना एस एन है, इसे लिखते हैं एस एन, तो ये एस एन का 13 है, n का मान 13 है, और उसमें ए एन का मान, ये ए एन का मान 13 था। तब देखिए ये 2 गुने ए का मान कितना है, ए का मान 7 प्लस इंटू एन का मान कितना, एन का मान यही 13, ये 13 है, 13 माइनस 1 गुने डी का मान कितना निकला, डी का मान ये 7 बटा 3, तो डी के जबर क्या लिख देते हैं 7 बटा 3। अब ये कटेगा नहीं कटेगा तो इसको लिख देते 13 बटा 2, 7 दूना 14 प्लस 13 में से 1 गया तो 12 गुने कितना 7 बटा 3, ये ना होगा, ये होगा 13 में से गया तो 12 गुने 7 बटा 3, इसको काटिएगा, 3 चौके 12 कट गया ना, 3 चौके 12। अब यहाँ पे देखिए 13 बटा 2 इंटू ये 14 प्लस 7 को 4 से गुना कीजिए, 7 चौके 28, 7 चौके 28 हो गया। अब ये 13 बटा 2 रहबे करेगा, 13 बटा 2 इंटू ये दोनों को जोड़ दीजिए, 28 से 14 को 42 होगा, देखिए 28 और 14 को जोड़ते हैं, 8 4 12 2 4 1 2 1 3 3 1 4 यानी 42, कितना होगा 42, 21 दूना 42, ऐसे काट सकते हैं। और भी एक तरीके से डायरेक्ट एस एन एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल डायरेक्ट योग भी लगे कर सकते हैं, हल कर सकते हैं इसको। तो अब क्या बचा आपका 13 गुने 21, अब 13 21 को गुना करते हैं, 21 को कितना से 13 से 3 6 कितना होगा, 1 का 1 2 का 2 3 7 2 कितना 273, 273, ये क्या हो गया मेरा इस सवाल का आंसर। अब हम लोग कैमा सवाल देखेंगे, तीसरा का तीसरा सवाल लिखा हुआ है ए बराबर 12 ए बराबर 37 और डी बराबर 3 दिया है, तो ए और एस 12 का मान ज्ञात करना है। तो इसको फिर साधारण तरीके से लिख लेते हैं, ए 12 बराबर कितना 37 लिख लिए, डी बराबर कितना दिया हुआ 3, ए बराबर वाट, एस 12 फिर निकला एस बराबर वाट। ठीक है, एस बराबर कितना वाट, कोई दिक्कत उतार लियो, समझ गए होंगे। चलिए अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या चीज़ का मान चाहिए, ए का मान निकल, डी का मान तो है, ए का मान नहीं, तो ए का मान निकलना है। तो पहले ये एस 12 दिया रहे या एक से आगे मान दिया रहे, या ए 13 बराबर 37 दिया, तो दोनों में तो भी हमें किसका ए का मान चाहिए, तो किसको लेके चलना पड़ेगा, एन ही लेके चलना पड़ेगा। एन का मान भी निकलना पड़ेगा तो एन ही लेके चलना है, डी का मान भी निकलना पड़ेगा तो क्या लेके चलना है, एन ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब चलिए इसी को पहले लेके चलते हैं, उसके बाद ये निकालेंगे ए 12 बराबर कितना 37। फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। ए का मान कितना नहीं है तो ए का मान हमें निकालना पड़ा, ठीक ना। और चलिए एन का मान कितना है, एन का मान 12 माइनस 1 गुण डी का मान कितना है, डी का मान 3 बराबर कितना 37, ये 37 है ना, बराबर में ये 37 लिखते हैं, बराबर में 37 लिखा गया। अब देखिए ए रहबे करेगा, बार बार बोल रहे हैं कि एन का वैल्यू हम बराबर देखिए उस साइड बैठा दिया करते हैं। 12 में से 1 गया
तो 11 गुने कितना 3 बराबर कितना है 37। तो a प्लस 11 को 3 से गुनाएंगे 11 33 बराबर कितना 37। तो a बराबर ये 37 अपनी जगह पे ये प्लस में तो उस साइड भेजेंगे बराबर के उस साइड, तो माइनस में क्या 33। तो a बराबर 37 में से 33 गया तो कितना बचेगा 4, यानी a का मान कितना निकल गया आपका 4 निकल गया, ठीक ना। अब क्या लेके चले S12 बराबर वाट, तो इसको लिख लेते हैं S12 बराबर वाट। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी, ठीक। n का मान कितना ये 12 है तो 12/2 इंटू 2 गुने a का मान कितना निकला, a का मान 4, तो a की जबर कितना बैठा लेंगे 4 प्लस इंटू n का मान कितना है, n का मान ये 12 दीजिएगा, ठीक ना। तो n बराबर कितना 12 माइनस 1 गुने d का मान कितना निकला, d का मान पहले से दिया हुआ 3, तो ये d का जगह पे कितना गुने 3 बैठा दिए, कटेगा कट जाएगा 6 दूना 12, ये 6 इंटू 4 दूना 8 प्लस 12 में से गया तो 11 गुने कितना 3, अब ये 6 रहबे करे इंटू 8 प्लस 11 33, 11 को 3 से 33, तो 6 गुने 33 में 8 जोड़ दीजिए, तो 33 में 8 जोड़ते तो कितना होगा 41, तो यहाँ पर क्या लिख दिए 41। अब इसको 41 को 6 से गुना करते ना, 6 कम 6 6 चौक 24 246, कितना हो गया 246, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। और इसको ऐसे भी हल कर लेते, देखिए एक और ये साइड में बता देते हैं, जैसे Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस l, यानी कि अंतिम पद कहते हैं। n का मान क्या हो गया आपका 12/2 इंटू a का मान कितना निकला 4 प्लस ये जो लास्ट टर्म है ये लास्ट टर्म 37, तो l का अंतिम पद, तो l का मान कितना यहाँ पर 37 हल डाल देंगे, तो 6 दूना 12 6 इंटू 37 और 4 तो कितना 41 को यानी 6 6 6 24 246, ये भी देखिए ये क्या हो गया आंसर। तो ये फार्मूला यानी कि पूरा ये नहीं बैठा के अंतिम पर n/2 इंटू a प्लस l, यानी योगफल का जो फार्मूला होता है योगफल का, ये योगफल का जो फार्मूला होता है तो वो डायरेक्ट बैठा देंगे, और डायरेक्ट बैठाने के बाद क्या होगा ये आपका आसानी से क्या हल हो जाए। देखिए 246 तो इतना सारा इसमें तामझाम नहीं करना। चलिए अब हम लोग कैमरा देखेंगे तीसरा का चौथा सवाल देखेंगे। तीसरा का चौथा सवाल क्या है, ये लिखा हुआ बोर्ड पे सवाल, क्या सवाल बोला है A13 बराबर 15 और S10 बराबर 125 दिया है, तो D और A10 का मान ज्ञात करना है, यानी D का मान निकालना और A10 का फिर यानी कि A10 बराबर यानी AN बराबर जो फार्मूला होता है वो फिर निकालना है। तो जो मान दिया उसको पहले सही तरीके से लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं A3 बराबर कितना 15, ठीक है, S10 कितना है, S10 बराबर कितना 125, D बराबर वाट, A10 बराबर वाट, ये है। अब पहले हमको क्या ये दोनों में किसको लेके चलेंगे, यानी कि इसको लेके चलेंगे A3 बराबर 15, उसके बाद ये ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको किसका मान चाहिए, D का मान चाहिए और A का मान चाहिए, ये दोनों मान जरूरी है तो ही कोई चीज़ निकलेगा। तो A का मान तो नहीं है और नहीं D का मान है, तो ये लेके चलेंगे तो क्या उम्मीद है कि A का मान और D का मान निकल ही करेगा। तो लिख लेते A3 बराबर A3 बराबर कितना है 15, तो फार्मूला क्या होता है AN बराबर होता है A प्लस इंटू n-1 इंटू डी होता है, ठीक है, इंटू डी। A का मान तो नहीं है तो A का मान छोड़ देंगे, इंटू n का मान है, n का मान ये 3, तो n के जो 3 -1 गुने D का मान तो नहीं है, D का मान निकलता है D बराबर कितना ये 15, तो ये 15 लिखा गया, ठीक ना। अब ये A रहबे करेगा 3 में से गया तो 2 गुने D बराबर कितना 15, तो A प्लस 2 को D से गुना करो तो कितना 2D बराबर कितना हो गया 15। ये समीकरण क्या मान लिए, इसको 1 मान लिए, कितना मान लिए इसको, समीकरण ये 1 हो गया। अब ये लेके आएंगे S10 बराबर 125, तो लिखते हैं यहाँ से S10 बराबर कितना 125। फार्मूला क्या होता है Sn का, तो Sn बराबर फार्मूला क्या है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। चलिए n का मान कितना 10 है, तो ये 10 इस साइड चले आते हैं, n का मान कितना है, n का मान ये 10 है, तो यहाँ पर 10/2 गुने 2 a का मान है, a का मान तो नहीं निकला हुआ, तो a का मान ऐसे रहते a प्लस इंटू n का मान कितना, n का मान ये 10, तो n के जब यहाँ 10 -1 गुने D का मान है, D का मान है निकला हुआ, नहीं D का मान तो है भी नहीं निकला, तो D को इसे D बराबर कितना है 125, ये 125 जो ये 125 बराबर में उस साइड लिखा गया। अब इसको देखिए काटते हैं, 5 दूना 10 ये कट गया, तो ये 5 दफ़ा में ये 2a प्लस 10 में से गया तो 9 गुने D बराबर कितना 125। अब ये कटेगा 25 ये कट गया बराबर में, तो लिख लेते हैं 2a प्लस 9 को D से गुना कीजिए, तो
तो 9D बराबर कितना 25। ये समीकरण कितना हो गया आपका, ये 2 हो गया। क्या हो गया, यह समीकरण 2 हो गया। यहाँ समीकरण 1, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसको क्या करना, हमें निकालना है समीकरण 1 और 2 मिला तो हम क्या करेंगे इसमें कि हमें निकालना है ए और डी का मान, ये 2 चीज़ मान चाहिए। अब ये ए और डी का मान हमें किससे मिले, ये समीकरण ही निकाल के देगा, ए का मान और डी का मान। तो ऑलरेडी समीकरण तो बन चुका है। अब इसको क्या करेंगे, जो हम लोग 3 पॉइंट जो 2 चरवा रैखिक समीकरण जो पढ़े उसमें विलोपन विधि से एक सवाल सबको हल किए होंगे 3.5 में, 3.4 में विलोपन विधि से हल किए थे। तो 3.4 में विलोपन विधि से कोना कोनी गुना किया था, वही हाल यहाँ भी करना, कोना कोनी से गुना कर देना। तो देखिए समीकरण 1 जो है ना, समीकरण 1 देखिए समीकरण 1 है तो इसको गुना कर रहे हैं। समीकरण इसके ए के पास कितना मान है, 2 है, तो समीकरण 1 को 2 से गुना कर रहे हैं, देखिए 2 से। और समीकरण 2 को कितना से गुना कर रहे हैं, समीकरण 2 को कितना से गुना करते हैं, इसके ए के पास देखिए, इसके ए के पास कुछ नहीं, ए है तो 1 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे, 1 से। विलोपन विधि में ये देखते हैं ना, आप चाहते थे ए के मान से भी गुना कर सकते या डी के मान से, किसी से भी आप गुना कर सकते हैं। तो हम क्या किए, ए के मान से गुना करें। तो समीकरण 2 को किससे गुना किया, तो समीकरण 1 में देखिए, 1 में क्या है, समीकरण 1 में ए का मान कुछ नहीं तो 1 है तो 1 से। और समीकरण 2 को किससे गुना किया, सॉरी समीकरण 2 को किससे गुना किए है, 1 से गुना किए, क्योंकि समीकरण 1 के पास जो वैल्यू देखना है उससे गुना करना। और समीकरण 2 को किससे गुना किए, समीकरण 1 को जो समीकरण 2 के पास जो ए का वैल्यू जो है, ए का मान, समीकरण 2 में ए का मान कितना 2, तो समीकरण 1 को गुना करेंगे उससे। और समीकरण 1 में जो ए का वैल्यू होगा उसको समीकरण 2 से गुना करेंगे। तो समीकरण 2 में क्या है, ए का मान, समीकरण 2 में कितना है, ए का मान 2, तो समीकरण 1 को 2 से गुना करिए। और समीकरण 1 में देखिए ए का मान कितना, ए है तो कुछ नहीं, तो समीकरण 2 को कितना से 1 से गुना किया। तो यहाँ पर लिख देते समीकरण 1 गुने 1, सॉरी समीकरण 1 गुने 2, ए का मान कितना 2, अब प्लस प्लस तो माइनस 2 गुने 1 से, क्योंकि देखिए समीकरण 1 भी क्या, समीकरण 1 भी किस में था, समीकरण 1 भी प्लस में है और समीकरण 2 भी प्लस में था, प्लस पर क्या करते हैं माइनस कर दिए। और ये इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हुए हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं विलोपन विधि से हल के उसी तरह। तो देखिए समीकरण 1 के पास कितना है, कुछ नहीं, ए था तो ए 1 के बराबर होता है, समीकरण 2 को 1 से गुना कर दी, ठीक है। और समीकरण 2 में देखिए ए के पास कितना है, 2 है, तो समीकरण 1 को 2 से गुना कर दी। चलिए आप गुना करते हैं, समीकरण 2 को पहले ये 1 को गुना करते हैं, 2 को ए से गुना किया तो कितना होगा 2a प्लस 2 दूना 2 को डी से गुना, 2 दूना 4d बराबर 15 दूना 30। तो यहाँ देखिए 30 लिखा गया। चलिए अब 1 से गुना किया, 2 को ए से तो 2a, 9 को डी से गुना तो 9d, 1 को 25 से यानी कि 25 से कम 25। तो बेटा प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये क्या हुए 2a से 2a कैंसिल हो गया, 2a से 2a क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब 4d इसमें से 9d जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 5d, और 30 में से 25 जाएगा तो कितना प्लस 5, 5 कम 5 माइनस 1, तो डी बराबर कितना हो गया -1, यानी डी का मान कितना निकल गया -1 हो गया। अब डी का मान किस में भेज देते, समीकरण 1 में भेज देते, किस में भेजेंगे समीकरण 1 में। तो लिखते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या, तो समीकरण 1 यही है, a + 2d बराबर 15, लिख देते a + 2d बराबर कितना 15। चलिए a का मान है नहीं है तो a वैसे रहेगा प्लस 2 गुने डी का मान कितना है, डी का मान -1, तो 2 गुने -1 बराबर कितना 15। तो a 2 को -1 से गुना किया तो -2 बराबर कितना हो गया 15। तो a बराबर ये 15 माइनस में तो बराबर के उस साइड जाए तो +2, तो a बराबर कितना हो गया आपका 17 हो गया। a का मान कितना हो गया, a का मान 17 हो गया। इस साइड लिख देते a का मान, यहाँ से लिख देते इसको इधर, यहाँ देख लीजिए a 2 को -d से गुना, 2 को -1 से गुना करते तो -2 बराबर कितना ये 15 तो 15, और a बराबर ये 15 माइनस में तो बराबर किसा है प्लस में 2, तो a बराबर कितना हो गया 15 2 17 हो गया, ठीक है। तो हमें निकालना क्या क्या चीज था, देखिए डी का मान, a का मान, d का मान, तो d का मान कितना निकला -1, a का मान कितना निकला 17, a का मान कितना निकला 17। हमें बोला था ना यहाँ d का मान निकलिए, d बराबर, तो d का मान कितना हो गया -1 निकला, a का मान कितना निकल गया 17 निकल गया, a का मान 17। अब हमें क्या बोल रहा निकालने चलते a10, क्या बोल रहा निकालने चलते a10, तो a10 लिख देते, a10 बराबर था, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर a प्लस इंटू n -1 इंटू डी, ये होता है ना। तो a का मान कितना निकला, ये 17 तो 17
प्लस इंटू एन का मान कितना है, एन का मान कितना है आपको लेना पड़ेगा, सॉरी एन का मान ऑलरेडी ये 10 है तो यहाँ 10 दिया हो तो 10 माइनस 1 गुणे डी का मान कितना है, डी का मान कितना निकला -1 तो -1 लिख लेंगे, ठीक ना। देखिए 17 प्लस 10 में से गया तो 9 गुने -1, ये 17, 9 को -1 से गुना करता है, ये प्लस माइनस तो क्या माइनस में 9 का 9, अब 17 में से 9 जाएगा तो कितना +8, ये क्या हो गया मेरा इस सवाल का आंसर निकल